नमस्कार। इस वक्त हम NH 57 के बगल में हैं और ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच में है। जैसे आप ले लीजिए सब्जी से लेके चिकन मीट मछली तक ये होटल में जो है मार्केट से ख़रीद के नहीं लाते हैं, बल्कि अपने आप इनका एक तरह से प्लेटफॉर्म कहा जाए तो वो तैयार किए हुए हैं, जो कि अपने घर से लेके आते हैं और यहाँ कस्टमर का जब ऑर्डर होता है तो कस्टमर को बना के खिलाते हैं। कोई भी चीज़ यहाँ मार्केट से नहीं आता है। बाकी हमारे साथ इस होटल के जो हैं मालिक भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर घर का स्वाद लिखने के पीछे क्या वजह है। आप ये घर का स्वाद में क्या क्या फैसिलिटी देते हैं? सबसे पहले तो मेरे इंटरव्यू से पहले आपका जो एक कमेंट्स आया वही हमारे लिए हमारा इंटरव्यू हो गया कि घर का स्वाद क्या है, तसल्ली, संतुष्टि। मैक्सिमम लोग अभी आपाधापी की ज़िंदगी जीते हैं, लोग सड़क पर रहते हैं दो पैसे के चक्कर में इधर उधर, लेकिन पैसा पॉकेट में रहते हुए भी खाना नसीब नहीं होता। मैं झेल चुका हूँ, मैं ऑलरेडी जॉब में था और मैं घूमते हुए कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा ड्राइवर बोलता था कि सर आप नहीं खाइएगा लेकिन हमको खिला दीजिए, हमको बहुत भूख लगी है। मुझे खिलाना पड़ता था कहीं रोक करके, क्योंकि ढंग का खाना नहीं मिलता था। मेरा उद्देश्य है पैसा कमाना नहीं, संतुष्टि देना। बिहारी व्यंजन आपने घर के स्वाद के साथ साथ आपने देखा होगा बिहारी व्यंजन भी लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है। बिहारी व्यंजन क्या होता है? हम लोग ओकेजन पर कुछ ना कुछ खाते हैं। जैसे संक्रांति में खिचड़ी खाते हैं, शनिवार को खिचड़ी खाते हैं, अवेलेबल है। लोग शनिवार को बाहर काम करते हैं, घर में तो खिचड़ी बनता है लेकिन उनको खिचड़ी नसीब नहीं होता। जो राह चल रहे हैं, जो सफ़र में है, उनको खिचड़ी मिलता है। मैं खिचड़ी देता हूँ। अभी हम लोगों के जीवन में जो पुराने ढर्रा पर जो चलने वाले थे, बहुत कुछ खाते थे। जैसे मक्के का रोटी और दूध, शायद बचपन में आप भी खाए होंगे। अलुआ, जिसको शकरकंद बोलते हैं, शकरकंद और दूध, शायद आप भी खाए होंगे। हमारे यहाँ वो भी उपलब्ध है। तो जो भी बिहारी व्यंजन, जैसे चूड़ा दही बिहारी व्यंजन है, मिथिला का प्रचलित व्यंजन है। हम चूड़ा दही भी देते हैं, लिट्टी देते हैं। तो हमारे पास वेज और नॉन वेज दोनों ही आइटम बिहारी उपलब्ध हैं। पहला जो शुद्ध बिहारी व्यंजन मैंने लिखा है, उसके साथ मेरा जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है वो घर का स्वाद। क्योंकि घर में हम सारे लोग जो खाते हैं वही खाते हैं, चावल, दाल, मछली, मुर्गा, मीट सब खाते हैं। और रेस्टोरेंट में भी खाते हैं। रेस्टोरेंट में क्या होता है, फ्रीजर में डाला हुआ है मुर्गा, निकाले उसमें से, फ्राई किए, कस्टमर को परोस दिए। वो कितना हद तक हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है ये आपको भी पता है और खाने वाले को भी पता है। लेकिन चूँकि जीभ है, टेस्ट लेना है, भूख भी लगी है, अनाप शनाप लोग पैसा भी देते हैं और खाते हैं। मैंने यहाँ पर उपलब्ध कराया है वो सारा चीज़ कि आप पसंद कीजिए, चूज कीजिए, चूज एंड ईट। आप पसंद कीजिए मेरे फॉर्म से। हमारा फॉर्म टैग है हमारे रेस्टोरेंट से। नॉनवेज आइटम जो भी खाना हो, चाहे वो देसी अंडा हो, टर्की का अंडा हो, कड़कनाथ का अंडा हो, कड़कनाथ खाना हो, बटेर खाना हो, तीतर खाना हो, देसी मुर्गी खाना हो, वो सारा चीज़ मैं उपलब्ध कराता हूँ। मतलब इतना सारा चीज़ का जो है आप कलेक्ट करके रखे हुए हैं। इवन फिश, साथ में मछली भी। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना आप कर रहे हैं कि जो भी जिसको खाने की इच्छा हो आप चल के सेलेक्ट कर लें और फिर आप समय दीजिए 10 मिनट 20 मिनट और आपको मतलब ताज़ा बना के देंगे, सामने में बनेगा। और लाइव किचन, चूज एंड ईट, कोस्ट में डाल दीजिए लाइव किचन। हमारा किचन लाइव है, विजिबल है। बाहर कहिए बाहर बनेगा, अंदर कहिए अंदर बने। बासी नहीं चलता है। 10 बजे मेरा खाना रेडी होता है और 4 बजे जो बचा हुआ आइटम रह गया वो फिर मुर्गी के केज में चला जाता है। बासी एक दाना मेरे पास नहीं रहता है। क्योंकि आपका ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार है कि हम कस्टमर को बासी जो खिलाएंगे, कस्टमर को जो बासी खिलाएंगे उससे अच्छा है कि चले जाए, उधर जानवर है, उधर जो भी है, आप वो भी तो काम में आ रहा है। यस। यही जो है अलग रेस्टोरेंट, अलग होटल में नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो व्यवस्था, जो सुविधा मैंने दी है वो पूरे बिहार में नहीं है।
एक लोकेशन बिहार का बता दीजिए, अगर कहीं पर है भी तो या तो मुर्गा है तो मटन नहीं है, मटन है तो मछली नहीं है। मैं सारा वो नॉनवेज आइटम देता हूँ। नॉनवेज को अब छोड़ दीजिए, कुछ हमारा जो समूह है वो प्योर वेजिटेरियन है, वेज खाना पसंद करते हैं। मेरा वेज किचन है और वेज आइटम भी मैं अपने फार्म से रिलेटेड देता हूँ। मेरे यहाँ परचेज जो होता है वो मसाला, और मसाला भी मैं प्रयोग करता हूँ कंपनी MDH सरसों तेल हो। आप मेरे किचन को आपने देखा होगा, आपने कई बार घूमा है मेरे किचन को। मेरा जो भी प्रोडक्ट है, नंबर 2 घी भी मैं जो देता हूँ अपने फार्म का घी देता हूँ, पनीर अपने फार्म का देता हूँ। तो ये सारे चीज़ जो है मेरे फार्म से हैं, मैं कहीं कुछ लाता नहीं बाहर से। एक साथ आपने पूछा कि घर का स्वाद, घर के स्वाद का दूसरा एक और ये होता है कि बहुत सारे लोग अभी भी हमारे समाज में, बहुत सारे लोग अभी भी हमारे समाज में है कि गैस पर जो खाना बनता है उसका टेस्ट अलग होता है, ठीक है, और लकड़ी पर जो खाना बनता है उसका टेस्ट अलग होता है, कोयला पर जो खाना बनता है उसका टेस्ट अलग होता है। मेरे पास तीनों साधन उपलब्ध है। मैं मछली लकड़ी पर और कोयला पर देता हूँ, मटन लकड़ी और कोयला पर देता हूँ, अदर आइटम गैस है, या अगर वो पसंद करते हैं कि नहीं मुझे कोयला पर चाहिए, मुझे लकड़ी पर चाहिए, मैं लकड़ी पर देता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी दुकान, ये घर का स्वाद इसी तरह नाम नहीं है, घर के स्वाद का बहुत बड़ा मकसद है। हमारे दुकान में सिगरेट वर्जित है, हमारे दुकान में शराब पी करके आना वर्जित है। शराब पीना तो बहुत दूर की बात हो गई, शराब पी करके आना भी वर्जित है। ये 3 चीज़, यानी कि अर्थात आप फैमिली के साथ हमारे दुकान में आ सकते हैं। नंबर 1 ये डिसिप्लिन, नंबर 2 रूटीन। अब आप रूटीन देख लेंगे, हमारे सारे चार्ट पर आप देखिए कि घर का स्वाद, ये 8 बजे से 10 बजे तक मैं नाश्ता उपलब्ध कराता हूँ। 8 बजे से 10 बजे तक, 8 बजे से 10 बजे तक मैं नाश्ता उपलब्ध कराता हूँ। 10 बजे से हमारा खाना रहता है, और खाना का ऐसा आइटम है जैसे कोई पनीर रोटी खाते हैं, कुछ स्पेशल डिश खाते हैं तो 24 आवर्स है, लेकिन नाश्ता मैं 10 बजे तक ही देता हूँ। जो अदर आइटम है फास्ट फूड और साउथ इंडियन, वो मैं 3 बजे से रात के 8 बजे तक देता हूँ, उसके बाद नहीं देता हूँ। और रूटीन स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, हमारे एम्प्लॉय के द्वारा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। इसमें कहीं न कहीं एक तरह से एम्प्लॉय का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा जो कारोबार है मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सारे एम्प्लॉय को कहता हूँ कि मालिक मैं नहीं हूँ, मालिक आप हो सकते हैं। अभी जस्ट मैं आकर के देख रहा था, ये लोग क्या खर्च करते हैं और नहीं करते हैं सब इन लोगों के हाथ में, मैं नहीं देखता हूँ। आप कितना समय देते हैं? मैं 9 के बराबर समय देता हूँ, मैं पटना रहता हूँ। जो भी चला रहे हैं, एक विश्वास बनी हुई है, और लोग चला रहे हैं। अभी के दौर में ऐसा एम्प्लॉय भी मिलना मुश्किल होता है। चूँकि नहीं, एम्प्लॉय तो अभी के दौर में ऐसा मालिक मिलना भी मुश्किल है। कभी भी एक तरफा आप नहीं थोपिए कि दोष केवल एम्प्लॉय का होता है, दोष ऊपर से आता है। अगर मालिक अपने आप को हिटलर समझने लगे, एक छोटा सा कारोबार करके मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया, तो ये हमारा भूल है, तब तो एम्प्लॉय हमारे सर पर चढ़ेगा। ये छोटा सा कारोबार है, इसके मालिक यही लोग हैं, हम इनके भरोसे हैं। अच्छा सर, बड़ी गाड़ी क्यों नहीं खड़ी होती? बड़ी गाड़ी जानना चाहेंगे। बड़ी गाड़ी में खड़ा करने का कोई प्रोविज़न रखा ही नहीं है। बड़ी गाड़ी का मतलब है अपने क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ करना। बस आकर के लगेगी, 50 पैसेंजर होंगे, कोई चिकन खाएंगे, कोई मटन खाएंगे, कोई कुछ खाएंगे, हम टेस्ट दे नहीं पाएंगे, हमको क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो जो हमारा रेस्पेक्टेड कस्टमर है, जो हमारे बने हुए कस्टमर हैं, उनके ऊपर और मेरे रेपुटेशन पर धब्बा लगेगा। मैं बड़ी गाड़ी वाले के लिए नहीं, बड़ी गाड़ी वाले गाहे बगाहे रोकेंगे, और 4 घंटे की दूरी है पटना टू दरभंगा। लोग घर से लोग नाश्ता खाना चाय पी करके चलते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे कंडक्टर और खलासी को खिलाना पड़ेगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट की दुकान है नहीं। जब मैं क्वालिटी दूंगा, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, तो फ्री में मैं क्यों खिलाऊंगा? आखिर इससे सारे लोगों का पेट बंधा है ना। इसी वजह से जो है आप बड़ी गाड़ी को खड़ा नहीं करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं कहा जाए तो भैया के पास जो है
सीधे तौर पे और साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिए हैं पहले भी कि मैं कमाने के लिए ये बिजनेस को खड़ा नहीं किया हूँ, मुझे नाम कमाना है। और पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा। पैसा जब हम देखिए, हमारा जो दुकान है कोई एग्जॉटिक लोकेशन पर तो है नहीं, यहाँ पर ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना पार्क है, ना कुछ है, तो क्यों आएगा मेरे यहाँ कस्टमर? जब तक हम व्यवहार नहीं देंगे, जब तक हम अच्छा क्वालिटी नहीं देंगे, हमारे यहाँ कस्टमर क्यों रुकेगा? अच्छा, जो कस्टमर यहाँ आना चाहे तो उनका आने का लोकेशन कैसा रहेगा, कैसे वो यहाँ? अगर दरभंगा से आना चाहें तो दरभंगा से आने के क्रम में गायघाट चौक से आगे बढ़ने के बाद सतनाम पेट्रोल पंप के ठीक सामने हमारा ये लोकेशन हुआ। अप्रॉक्स किलोमीटर आप बता सकते हैं? दरभंगा से 27 किलोमीटर। अगर मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं तो 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर। और ये गायघाट में पड़ता है, सतनाम पेट्रोल पंप है। सतनाम पेट्रोल पंप के जस्ट अपोजिट है जी। कहा गया है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत, तो ठीक वही बात है। तो इस होटल में आके अपना शुद्ध और स्वच्छ भोजन जो है, घर का भोजन, बिहारी व्यंजन आके अपना ग्रहण कर सकते हैं। बाकी आपकी जो राय बनेगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर देंगे। धन्यवाद।